brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। 9 साल की अमायरा को स्कूल में किस प्रकार के माहौल से गुजरना पड़ रहा था उसकी मौत से पहले, इसको लेकर जयपुर पुलिस जांच में जुटी हुई है। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए जयपुर डीसीपी राज ऋषि मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि अभी तक की जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? अभी जांच हमने शुरू की है। इसमें मैंने एक एसआईटी का गठन किया है ज़िले लेवल पर, जिसमें आईओ एसएचओ खुद हैं और उसमें फीमेल ऑफिसर्स भी हैं। और इनके द्वारा अभी जो स्कूल मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। जो क्लासमेट्स हैं बच्ची के, उसके जो मित्र थे, फ्रेंड्स थे, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ घर वालों के भी हम रेगुलर संपर्क में हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई बच्ची का क्या स्टेट ऑफ माइंड था। डीसीपी सर, एक बड़ी बात जो परिवार के द्वारा कही गई है वो ये कि बच्ची जो है वो पिछले कम से कम 1 साल से बुलिंग का सामना कर रही थी। क्या इस बाबत कोई जांच हुई है? क्या कुछ सामने आया है पुलिस के? ये आज हमारे पास इस तरीके की सूचना आई है, परिवार वालों के द्वारा दिया गया है और उनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी की। और बिल्कुल वो जो भी बातें बता रहे हैं उनका हर डायरेक्शन में, हर एंगल से हम थरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अकॉर्डिंगली फिर आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। परिवार का ये आरोप भी है कि इसको लेकर टीचर को कई बार शिकायत की गई थी, पर फिर भी टीचर के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जैसा मैंने बताया कि ये सब बातें अभी आज हमारे सामने आई है और वो लिखित में भी ये सारी बातें दे रहे हैं। इन पर हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर किसी भी तरीके का कोई साक्ष्य अगर आएगा जिससे क्रिमिनल लायबिलिटी अगर किसी की प्रूव होती है तो अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कहा जा रहा था कि जो स्कूल है वो वेल कनेक्टेड है, कनेक्शंस हैं, और क्या ऐसा आप अश्योर कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार से जो इन्वेस्टिगेशन है वो अफेक्ट नहीं होगी स्कूल के रसूख की वजह से? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि एक एसआईटी का इसीलिए गठन किया गया है और मैं व्यक्तिगत रूप से हर चीज़ जो है वो मॉनिटर कर रहा हूँ। बिल्कुल निष्पक्ष और अनबायस्ड कार्रवाई जो है इसमें सुनिश्चित की जाएगी। सर, आपने कहा कि अनबायस्ड कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। परिवार का ये कहना है कि स्कूल के द्वारा कोई भी इस पूरे मामले को लेकर क्लैरिफिकेशन इशू नहीं की गई है, कोई भी अपना जो स्टैंड है वो तक इशू नहीं किया गया, परिवार को कोई कॉन्डोलेंस नोट तक नहीं भेजा गया। स्कूल ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हम तो अपना जो अनुसंधान कर रहे हैं पुलिस की तरफ से, उस पर मैं अश्योर करना चाहूँगा कि बिल्कुल जो है निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है, प्रोफेशनल तरीके से कार्रवाई हो रही है। हम सारे एंगल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि मैं व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर कर रहा हूँ और जो भी साक्ष्य आएगा उसके अकॉर्डिंग विधि सम्मत कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। राजेश सर, 2 टीचर्स उस समय क्लास में बताई जा रही थी, एक तो मैथ्स की टीचर, दूसरी क्लास टीचर। क्या उन टीचर्स को बुलाकर पूछा गया है, क्या उनसे पूछा गया है कि क्या आपको पहले अमायरा या उसके पेरेंट्स के द्वारा कोई शिकायत की गई थी, और अगर की गई थी तो क्यों आपने कार्रवाई नहीं की, अगर नहीं की तो? जैसा मैंने बताया कि सबसे पूछताछ चल रही है, सबके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। अभी बहुत प्रीमैच्योर होगा किसी भी चीज़ पर टिप्पणी करना, बट ये सारे एंगल्स हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। सर, बुलिंग की जो एंगल सामने आ रहा था, जो कहा जा रहा था परिवार के द्वारा, उसमें आपके हिसाब से कुल क्या क्लास के ही बच्चे इन्वॉल्व थे? क्या उन बच्चों के पेरेंट्स से या उन बच्चों से अभी तक किसी प्रकार की पूछताछ हुई है? चल रही है। आज से बच्चों से पूछताछ क्या, उनसे बातचीत और बेसिकली जो बच्ची का क्या स्टेट ऑफ माइंड था, किन किन के साथ उसका उठना बैठना था, बातचीत थी, कोई भी ट्रिगर पॉइंट हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे ये इंसिडेंट, ये घटना घटी है। और जैसा मैंने बताया कि स्कूल प्रबंधन है, उनके मैनेजमेंट के स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, बस ड्राइवर, वहाँ काम करने वाले जो मेड हैं स्कूल में, और साथ ही साथ जो क्लासमेट्स हैं, सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं। जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी आगे हम कार्रवाई। राजऋषि सर, बेहद दुखद मौत 9 साल की अमायरा की को 72 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। कब तक आपके हिसाब से किसी प्रकार का कंक्लूजन तक जयपुर पुलिस पहुंच पाएगी? जल्द से जल्द हम पहुंचेंगे। मल्टीपल टीम्स इसमें लगी हुई है और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इसमें हम निष्कर्ष पर पहुंचकर विधि सम्मत कार्रवाई करें। स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, क्या उनसे अभी तक पूछताछ की गई है? क्या उनसे जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई है कि अगर जहां पर वो बच्ची गिरी थी वहां से खून के धब्बे किसने और क्यों मिटाए? जी, इस विषय में पूछताछ चल रही है। आज भी हमने पूछताछ की है और किन सर्कमस्टांसेस में जो भी वहाँ जो सीन ऑफ क्राइम था उसके साथ अगर छेड़छाड़ की गई है तो किन सर्कमस्टांसेस में हुई है, किसके निर्देश पर हुई है, उस विषय में अनुसंधान चल रहा है। तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं स्कूल प्रशासन के रिस्पॉन्स से?
अभी इट वुड बी काफ़ी प्रीमेच्योर होगा कोई भी टिप्पणी करना इसके ऊपर। सर, क्या एसओपीज होते हैं कैमरास को लेकर, और क्या जो दो फ्लोर से ज्यादा की बिल्डिंग होती है स्कूल की, तो उसको लेकर क्या कुछ नॉर्म्स एस्टैब्लिश्ड हैं और क्या उनको फॉलो किया जा रहा है? इसमें देखिए अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज़ के गाइडलाइंस है, सीबीएसई के भी कुछ गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के भी गाइडलाइंस हैं। तो उन सारे गाइडलाइंस को हम एक बार चेक कर रहे हैं कि उनकी पालना की जा रही है नहीं की जा रही है। बिल्डिंग बायलॉज को लेकर रेगुलेशंस हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जो क्रिमिनल लायबिलिटी के हिसाब से जो चीज़ें सामने आएंगी वो हम केस में कंसिडर करेंगे, और जो अगर सिविल लायबिलिटी है, रेगुलेटरी बॉडीज़ के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनकी अगर पालना नहीं हो रही थी उस हिसाब से हम उन रेगुलेटरी बॉडीज़ को प्राइमा फेसाई सुसाइड का ही केस मानकर चल रही है जयपुर पुलिस इसको? अभी जो हमें एफआईआर मिला है उसके हिसाब से भी अनुसंधान कर रहे हैं। बट एफआईआर जो होता है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। उसमें जो धाराएं लगती हैं वो फ्लूइड होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम नई धाराएं जोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो अनुसंधान में जैसा आएगा उस हिसाब से आगे धाराएं ऐड भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। क्या स्कूल प्रशासन की प्रिंसिपल की गिरफ्तारी संभव है इस मामले में? अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हुआ है, अभी चल रहा है। क्या होगा दैट डिपेंड्स कि एविडेंस क्या है, साक्ष्य क्या है। एक आखिरी सवाल सर आपसे इस पूरे मामले को लेकर, जो पूरी जांच चल रही थी, क्या जो अभी तक पुलिस पता कर पाई है कि क्लास में अगर बुलिंग हो रही थी अमायरा के साथ तो कितने समय से हो रही थी और कितने उसमें बच्चे इन्वॉल्व थे, और क्या इसको लेकर जो स्कूल का टीचिंग स्टाफ था वाज इट अवेयर ऑफ इट? जैसा मैंने बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट हुआ है, अभी बच्चों से बातचीत करना और मैनेजमेंट स्टाफ से बातचीत करना, स्टेटमेंट्स लेना अभी हमने स्टार्ट किया है। तो अभी इस पॉइंट पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है कुछ भी किसी भी तरीके की टिप्पणी करना। पर जैसा मैंने बताया कि रेस्ट एश्योर्ड कि जो भी होगा बिल्कुल निष्पक्ष होगा, अनबायस्ड होगा, साक्ष्य के आधार पे होगा। तो ये थे जयपुर पुलिस में मौजूदा डीसीपी राज ऋषि। इनका कहना है कि जो जांच है वो निष्पक्ष होगी और वो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस होगी। कैमरा पर्सन निखिल के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।